आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। हाँ। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। समझ रहे हो? ये बात तथ्य है, ये मैं सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूँ। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूँ वो मैं बात कहता हूँ और ये पॉजिटिव बात है। हाँ। मैं सवाल मर्डर को आप मर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है। मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को बहुत सारे नमस्कार, मैं हूं डी के अहरवार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल सच के साथ। जैसा कि आपने अभी देखा कि किस प्रकार से रवीश कुमार एक ऐसे जो मीडिया जगत के ऐसे प्रखर पत्रकारों में से एक माने जाते हैं जो बिल्कुल लोट लपेट नहीं, सीधी सच्चाई परोसते हैं लोगों के सामने। और जो आजकल का गोदी मीडिया है उनकी क्लास तो वो बरहमिस लगाते ही रहते हैं। जैसा कि अभी इस डिबेट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से वो ऐसे बेबाक जवाब दिए कि जनता बिल्कुल बेबस हो गई तालियां बजाने के लिए। और जनता बिल्कुल उनके इतनी बड़ी फैन तो है ही, लेकिन उनके जो बेबाक तरीके के जो सवालों के जवाब देते हैं रवीश कुमार, उनका बिल्कुल जो दिल में उतर जाता है कि वास्तव में ये बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं। तो आइए इस प्रकार से जो आज हम रवीश कुमार और गोदी जो मीडिया के सवालात होते हैं उनके जवाब किस प्रकार से रवीश कुमार जी ने दिए हैं, आइए सुनते हैं इस डिबेट में। चलिए तो शुरू करते हैं। फिर देखिए, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। हाँ। स्पष्ट बोल दिया। नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। समझ रहे हो? ये बात तथ्य है, ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूँ। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूँ वो मैं बात कहता हूँ और ये पॉजिटिव बात है। हाँ। मैं सवाल मर्डर को आप मर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है। मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। कोई एक बिल्कुल पक्ष- गलत बात है, कोई इसमें एक कोई पक्ष संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए। क्यों हिला डाला ना? फिर जो मैंने कार्यक्रम किया है फिर उसमें से आप कमियां निकाल के बताइए, फिर उस पर बात कीजिए। ये चला दीजिए कार्यक्रम और फिर उस पर बात कीजिए कि ये आपने चलाया। अच्छा, दूसरा ये मत कीजिए कि आपने वो नहीं किया। तो मैं भारत का तो अखबार नहीं हूं भाई कि 300 खबरें लेकर रोज छप जाया करूंगा। मैं तो कोई एक ही करूंगा ना। तो जो एक किया, क्या उसमें संतुलन था नहीं था, उस पर बात कीजिए, फिर ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, ओके। तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे देखिए, एक मैं ही हूं ठीक कर रहा हूं, बाकी ये 99% शब्द आपने कहीं भी कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं कहा है, ना मैंने अपने नहीं, बारे जैसे में आपने कहा ना टीवी देखना बंद कर दो, पर मैंने आप शो कभी करते नहीं हैं। कहा बंद कर दो, लेकिन मुझे देखो। अच्छा, मैंने कभी नहीं कहा। भारत की जनता को, ये आप लिख लें, क्योंकि हम सब की नौकरियां हैं ना, हम उसी को डिफेंड कर रहे हैं ना, वो हम करते रहे हैं, ठीक है। भारत की जनता को अब इस देश को बेहतर करना होगा तो सबसे पहले उसे इस देश की मीडिया से लड़ना पड़ेगा। सही पकड़े हैं। लड़ने का मतलब पत्थर चलाने की बात नहीं कह रहा हूं। जनता का बहुत से होता है, अगर वो होगा तो कंटेंट में बदलाव होगा। अभी देश बहुत गरीबी से, बहुत समस्याओं से गुजर रहा है, उस पर बात करने की जरूरत है, उस पर बहुत बात करने की जरूरत है। और जब हम बात करेंगे तो मौजूदा सत्ता से ही हम बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, ठीक है ना, और लोगों की जिंदगी में राहत मिलेगी। बात तो सही है। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था, आप कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, दुनिया का कोई प्राइम टाइम का एंकर 8 महीना जो नौकरी सीरीज नहीं कर पाएगा कहीं भी। आप इतिहास हो कहीं टेलीविजन के इतिहास में, अब टेलीविजन का इतिहास 100 साल से ज्यादा, मुझे बता दीजिए, बताइए आपने कभी किसी प्राइम टाइम को, सुकेश आप बता सकते हैं कि कभी देखा है नौकरी सीरीज करते हुए? 1 लाख से ज्यादा लोगों को लेटर मिला। वो कौन लोग थे? सारे मोदी के सपोर्टर थे। ये गड़बड़ है बाबा। और वो जब आए तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया बिक गया है, हम आपके पास आए हैं। उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा हम मोदी जी के सपोर्टर हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप मेरी आवाज उठाएं। मैंने कहा आपकी कहानी सही होनी चाहिए, बस किसके सपोर्टर है, मेरा उसमें बिजनेस नहीं है। ओके, बस एक चीज और है। जैसे आपने कहा कि आपको 1 मिलियन लोग देखते हैं, वाकई आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग देखते हैं आप। अरे कहना क्या चाहते हो?
लेकिन बाकी लोगों को आप डिसमिस क्यों कर रहे हैं? उनको भी उसी यूट्यूब पर मिलियंस आप तुलना कर लीजिए। नहीं तुलना नहीं, वैसे बता जरूर उनको, मैंने ये भी कहा कि सारी दुनिया मुझे नहीं देखेगी। नहीं, आपने कहा ना टीआरपी आती है तो वो गलत है, हाँ, उसको नहीं मानते, पर यूट्यूब पे उसी प्लेटफॉर्म मैंने उसको एक उदाहरण दिया है कि ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते, मुझे भी देखते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैंने संदीप से ये भी कहा कि और ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि सारे लोग मुझे देखें, हो ही नहीं सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर दर्शक को कम से कम 3-4 मल्टीपल सोर्सेज जाकर देखने चाहिए। आज के समय में अगर आप दर्शक हैं, सूचना को महत्व देते हैं, तो कम से कम 3-4 सोर्सेज को देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो। और आप क्या देख रहे हैं इसका फैसला गंभीरता से करना पड़ेगा आपको। आप इस तरह से मजाक नहीं कर सकते। टीवी देखना कोई फुटबॉल देखना नहीं है। गजब बेइज्जती है। फुटबॉल कहीं ज्यादा जिम्मेदारी से देखते हैं। आप उस टीम को देखते हैं जो वाकई खेल रही होती है। अंत में आप देखते देखते वहां ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं ना। आपका लेना देना तो है नहीं ब्राजील की टीम से, लेकिन आप क्यों उसमें ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं? हमारे यहाँ मनोरंजन भारती 4 क्लबों का नाम लेते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा खेला, वो खेला, तो उनके गांव के तो खिलाड़ी हैं नहीं वो लोग। इसका मतलब है कि वो खेल में चले गए, अब उस खेल का वो मजा लेने लगे हैं उसको। बिल्कुल किस तरह से उन्होंने बिल्कुल आप देखा कि बिल्कुल भी बेबाक तरीके से मतलब उन्होंने ये जो सवाल किया गया उनसे कि मतलब आप का एक रवैया होता है कि मतलब मुझे ही लोग मतलब मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मतलब मुझे ही देखें आमद, तो स्पष्ट उन्होंने बिल्कुल नकार दिया इस चीज़ को कि नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि लोग मुझे ही देखें। उन्होंने तो बल्कि ये कहा है कि सभी मतलब जो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो आपको लगे कि हाँ ये सच्चाई दिखा रहा है, सच्चाई परोस रहा है, तो उसको देखो आप, और देखना भी चाहिए। उन्होंने स्वयं बोला है कि इस चीज़ को मतलब कि देखना चाहिए। और जो फैंस फॉलोइंग की बात है, उन्होंने कहा कि केवल मेरा ये प्राउड ही नहीं है कि मतलब मेरे इतने ज़्यादा फैन फॉलोइंग्स हैं और भी लोग मतलब जुड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें वो अब चूंकि लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं तो अब उसमें उनकी क्या गलती। फिलहाल जो उन्होंने उदाहरण दिया है कि मतलब इस तरीके से जो लोगों की प्रतिक्रिया होती है, लोगों का एक अपना मानना होता है, लोगों का एक अपना भरोसा होता है कि हम किस पर भरोसा जताएं, ये उनकी स्वयं की स्वतंत्र अभिभूति होती है, अभिव्यक्ति होती है कि मतलब हम किस पर भरोसा जताएं। और जो खेल का उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से खेल की जो दर्शक होता है, सच्चा अच्छा दर्शक होता है, तो वो खेल की उसको समझता है कि हाँ ये खेल है। अब चूंकि वो भले अन्य मतलब देश का खेल रहा हो खिलाड़ी, तो उसकी खिलाड़ी की भावना को समझता है और उस खेल की तारीफ करता है, जबकि उसका कोई उससे लेना देना नहीं होता है। यही रवीश कुमार जी बता रहे हैं। चलिए आगे सुनिए उनको लेके। तो हमें वो चीज देखना चाहिए। स्टार्ट करो जी। एक और सवाल लेते हैं। सर आप मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी क्या कहा कि आईटी सेल वालों को बुलाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो सर जैसे आईटी सेल वाले अगर गलत अफवाह फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी जो जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा है, उसको बुलाकर भी टीवी वाले गलत करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप जब आते हैं गोदी मीडिया की बात करते हैं, तो जैसे मानक सर ने कहा कि दोनों तरफ मीडिया बटा हुआ है, तो सर जिस तरह एक तरफ गोदी मीडिया दोनों तरफ नहीं बटा हुआ, मीडिया अब एक ही तरफ है। हाँ। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है, तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है, समझे? ये वही बात। एक मिनट। और ये जो लटियन जर्नलिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप, ये आप जरा सा सर्च कीजिएगा, ये भी मेरा ही इस्तेमाल किया हुआ शब्द है, समझ रहे हो? यो हिला डाला ना, ठीक है? और मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलता था कि ये लाल पत्थर पत्रकारिता है, यहां से निकल के वहां से लेके बाइट ले लो, इजी जर्नलिज्म है, लेजी जर्नलिज्म है। तो इसलिए आपने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, 2 साल हो गए हैं, उस वीडियो का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है? अब मुकदमा आ रहा है, तो आप आरोप पे कह रहे हैं कि उसको कर देने के लिए, ठीक है? तो वो बुलाया गया था, आप टीवी वालों से पूछिए क्यों बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था उसका पक्ष जानने के लिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? ठीक है, उसका पक्ष जानने के लिए। अगर कोई नारा लगा देने से, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का कानून भी तो है, देश का कानून भी है, वो देशद्रोही नहीं हो जाता। वो नहीं होता तब भी लोग उसको देशद्रोही कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर भी रवीश एक और दिक्कत हो गई है। ये देशद्रोह, राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क ही मिट गया है। आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, राजद्रोह कर रहे हैं, आप देशद्रोह नहीं कर रहे हैं।
पर ये अंतर मिट चुका है आज की तारीख में। मतलब अब तो आज का अगर माहौल होता तो लोग इमरजेंसी के समय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से झुक गया था उसकी आलोचना ही नहीं कर पाते। आज का अगर माहौल होता तो, लेकिन तब आलोचना हुई थी। खन्ना साहब एक जज थे जो खड़े हुए, तो उनका इतिहास में नाम है ना, इसीलिए चीफ जिनका नाम जस्टिस नहीं बन है, पाए, इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, क्योंकि वो खड़े इसलिए हो नहीं गए। बन पाए। हाँ। लेकिन तब लोगों की निगाह थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गलत हुआ है, और आज जनता चली आती है कि आप क्यों बोल रहे हैं। तो जब सोशल ऑर्डर खत्म हो जाएगा दोस्त, तो फिर आप एक जर्नलिस्ट के रूप में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक और सवाल ये लेते हैं जी। आप कर लीजिए, हमने तो आपको रोका नहीं है। ऐसा है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, मैं बताता हूं उसका कॉन्टेक्स्ट है। वो गोली 30 जनवरी को चला रहा था। 30 जनवरी का दिन जानते हैं आप कौन सा दिन है? ठीक है, तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप इस बाइनरी में खेल खेलना चाहते हैं तब तो आप उस प्रोपेगेंडा के शिकार हो चुके हैं ना। सही पकड़े हैं। उस दिन जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी, और आप देख लीजिए कि वो किस तरह की बातें कर रहा है, आके अंत में गोली चला रहा है। तो गोडसे से क्या मतलब, आपको उसमें आपत्ति है कि गोडसे से क्यों नहीं कंपेयर किया हमने? हाँ, इसलिए कि उसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी भी पुलिस कह रही है कि उसकी कोई, हमारे पास कोई खास उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है। लेकिन हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इसको पकड़ना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये कैसे चला आया, मैं तो खुद ही दंग रह गया था कि ये हालत हो गई है। जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने पहले जो 2 लोग गोली चलाए थे तो उसके समक्ष पक्ष में लोग खड़े हो गए थे। आपने वो देखा था कि जब उस लड़के ने गोली चलाई थी वहां पे, वो तो नाबालिग है ना, तो उसके पक्ष में कितने लोग खड़े हो गए? आप उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। एक मिनट अब एक और सवाल ले लेते हैं। सर एक क्वेश्चन Last two है, questions, पत्रकारिता की बात हमेशा होती रहती है। आप बताइए हम किस चीज को पत्रकार माने? एक पक्ष दिन भर मोदी की तारीफ दिखाता है, समझ रहे हो? और रात में वही प्राइम टाइम में एक तरफ बुराई दिखाई जाती है। तो पत्रकारिता का असली मतलब आज आप बता के जाइए। हाँ। कि सच दिन भर मोदी को दिखाएं, आपका जो हाल है आपको तो जिंदगी भर नहीं बता सकते हम। नहीं सर, हमें पता है ना, पत्रकारिता का मतलब हम भी पढ़े हैं सर। ऐसा है दोस्त, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। वो किस तरह का प्रोग्राम है। अब ऐसा है कि आप ये भी जानते हैं कि मेरा एक बहिष्कार है, ठीक है ना? नहीं, मेरा बहिष्कार है, नहीं उससे कोई फर्क नहीं। तो मैं लोकप्रियता के दबाव में अपनी बात थोड़े, ऐसा थोड़ी है कि मैं छोड़ दूंगा। क्या नहीं, कमाल है। यही चीज तो हमें समझना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि एक दिन हमको अपने फैन के खिलाफ भी बात करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कभी किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। आपको पता है ये लाइन किसने कही थी? और आपको पता है मैंने अपने ब्लॉग पे क्या लिखा है? कभी रवीश कुमार मत बनना। पढ़ा है आपने? पढ़िएगा, है ना? हाँ, एक्चुअल मतलब क्या होता है, न्यूज का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का क्या मतलब होता है। हमने कहा ना कि आप वहां तुलना कर रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि वहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, यहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वहां 2000 के नोट में नकली चिप बताए जा रहे थे, जीपीएस। उससे तुलना करना चाहते हैं आप? तो किस चीज से तुलना करते हैं? आप उदाहरण देकर बात करते तो आपका सवाल और अच्छा हो सकता था मैं फंस भी सकता था इसमें। जी, एक और सवाल ले लेते हैं। लास्ट उदाहरण नहीं दिया, वो आप इधर बैलेंस वाला करने लगे। वही मैं जो मानक से कह रहा था, मैं दुकान नहीं चलाता हूं, मैं अपना करता हूं। तो अगर आपको मुझसे सवाल पूछना है तो मेरे शो पे रिसर्च कीजिए। क्या मेरा शो आलोचनाओं से परे है? बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब एक और सवाल क्या हो सकता है? आप बताइए कि 10 लाख लड़के जो अलग अलग परीक्षाओं में फंसे हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिले, उस पर मैं 6 महीना करता हूं, तो एक तरफा कैसे है दोस्त? आखिरी सवाल रवीश, आपके गांव कस्बे जहां से आप आए हैं, यूनिवर्सिटियां बर्बाद हो गई हैं। अगर मैं 30 दिन उस पे करता हूं तो उसमें क्या एक तरफ, क्या बिल्कुल बेबाक तरीके से उन्होंने कहा। किस तरह से मतलब कि अगर मैं जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उससे सवाल अगर बेरोजगारी पे करता हूं तो क्या बुरा करता हूं, या क्या मतलब अब इसमें पक्ष और विपक्ष देख रहे हो। मतलब जो आज की जनरेशन है, जो सवाल अभी उठाया गया कि मतलब आप केवल मोदी और इनका मतलब कोई वो, जबकि आपको बैलेंस बनाना चाहिए दोनों ओर। तो दोनों ओर तो होता है, जब सरकार जिसकी है तो सवाल तो जायज़ है कि उन्हीं से पूछा जाएगा। जिनकी सरकार ही नहीं है तो उन पर क्या सवाल
सवाल बनता है, वो क्या उनकी जवाबदेह है, क्या वो योजना लागू करेंगे। तो ये सब रवीश कुमार जी ने अभी बताया कि किस तरह से मतलब जो मतलब उनसे जो अलग अलग सिचुएशन होती हैं, कई जगह प्रोग्राम कुछ और होता है और सवाल अब चूंकि उसी के अनुरूप ही तो सवाल होंगे। मतलब मैं दुकानदार नहीं हूँ, ये सर्वप्रथम ही कहा था उन्होंने कि मैं दुकानदार नहीं हूँ, मतलब मैं खबरों को बेचता नहीं हूँ, खबरों के लिए मतलब मैं सौदा नहीं करता, जो जैसा कि आजकल गोदी मीडिया में छाया रहता है और जो गोदी मीडिया मैनेज हो जाती है उनसे बिल्कुल अलग ही है रवीश कुमार जी। और बेबाक तरीके से उन्होंने अपने सवालों के जवाब दिए दर्शकों के। तो उनका स्पष्ट ही कहना होता है कि जो हम जनता के पक्ष में सवाल करते हैं, जो हम एक हटके पत्रकारिता की जो गरिमा होना चाहिए लोगों की वो बना के रखना चाहिए, और जो चाटुकारिता होती है वो उसको बिल्कुल छोड़ के चलना चाहिए। क्योंकि जनता एक भरोसा करती है, आज के पत्रकारों पर जो भरोसा करती है कि हमें जो दिखाया जा रहा है बिल्कुल सही है। अभी चूंकि आप लोगों ने देखा ही है, अभी मतलब जो मीडिया का चल चरित्र, अभी जो पहलगाम हमले के अंतर्गत उसके आगे जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध होने की शुरुआत हो गई थी उसकी, तो कहीं ना कहीं ये हमें जो मीडिया का जो चरित्र देखने को मिला, जो उनका जो चल चरित्र और जो अफवाहों का दौर देखने को मिला टीवी पर, उससे तो बिल्कुल साफ जाहिर ही है कि गोदी मीडिया का हटके चेहरा आ गया। मतलब जो रवीश कुमार जी कहते हैं कि मतलब किस तरह से गोदी मीडिया, हालांकि रवीश कुमार जी ने भी बीच बीच में अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो उछल कूद करने वाली मीडिया को लताड़ा, और पूरे देश ने पूरा, अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, अब ये नहीं रहा कि कोई जानकारी नहीं पड़ती है लोगों को, सभी जानकारियां आ जाती हैं मोबाइल पर, आपके बिल्कुल सच्चाई आ जाती है, विथ प्रूफ के आ जाती है। फिर आप उसको कंपैरिजन करते हैं कि मतलब अब हमें ये सच्चाई दिखा रहा है चैनल के झूठ दिखा रहा है, तो बिल्कुल इसमें टोटल सभी लोगों ने इसको पूरी तरीके से भांप लिया था कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ें चल रही हैं। सभी लोगों ने, बिल्कुल जो भारत के लोग हैं सभी लोगों ने भांप लिया था कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ें चल रही हैं, ये केवल टीआरपी का खेल हो रहा है। और जो हमारे ऐसे दौर में अगर टीआरपी का खेल हो, जहां एक और हमारे सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगाकर मतलब सरहद पर डटे हों, और वैसे में हमारे जो देश की मीडिया है वो टीआरपी के उसमें दौड़ में मतलब दौड़ती रहे और इधर भाग दौड़ करती रहे, उछल कूद करती रहे, चिल्ला चुपड़ करती रहे, तो ये बहुत उनके शर्मनाक, इससे शर्मनाक की बात तो कोई हो नहीं सकती है। तो ये गोदी मीडिया का अलग ही एक अपना रवैया होता है। अब चूंकि गोदी मीडिया का पक्ष कई लोग करते हैं, क्योंकि वो गोदी मीडिया अगर मोदी के गुणगान कर दे तो वो गोदी मीडिया फिर दूध की धुली हो जाती है, फिर कोई मतलब उसमें कोई लांछन और लोक लपेट नहीं होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर साफ हो जाती है। फिलहाल लोगों को समझना चाहिए, भले ये नहीं कह रहा हूं मैं कि मोदी की एक तरफा बुराई करो, या मतलब अगर मोदी में अच्छाई है, अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चल रहा है तो हमें उसकी तारीफ करने में कोई परहेज नहीं है। जैसा कि अभी मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया था देश के लिए, देश की सेना को बिल्कुल खुली छूट देना, कि मतलब किसी प्रकार से अगर कोई दुश्मन देश अगर हमला करता है तो बिल्कुल सेना स्वतंत्र है। तो ये उनका बहुत स्वागत योग्य फैसला था। और भी उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं वो उनके द्वारा चलाई जा रही हैं, तो ये भी बिल्कुल स्वागत के योग्य है और मोदी जी को करना भी चाहिए। बिल्कुल एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर उनको पेश होना चाहिए, आगे आना चाहिए बिल्कुल। और उम्मीद भी हम लोगों को, भारतीय वासियों को, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोपरि है, कोई दिक्कत इसमें वो नहीं है। उनकी तारीफ करने में भी कोई, अगर अच्छाई है तो तारीफ करने में भी कोई बुराई नहीं है। और जो एक तबका होता है जो वो केवल वही नेगेटिव देखता है, तो वो उससे भी बचना चाहिए लोगों को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली और सच्ची वीडियो के लिए और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।